सभी को नमस्कार। आज हम विषय लेंगे संन्यास के बारे में कि संन्यास है क्या और किन को लेना चाहिए। देखो, एक होता है भोग और एक होता है त्याग। भोग और त्याग ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी भोग में उतरता है तो उसको जब भोग से वो ऊब जाता है तो उसको त्याग की भावना पकड़ती है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जब मनुष्य संभोग में उतरता है तो संभोग में उतरने के बाद उसको अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है और फिर वो करवट लेके सोने ले जाता है। उसकी इच्छा नहीं होती दोबारा संभोग में उतरने की, लेकिन कुछ समय के अंतराल बाद फिर उसकी वह इच्छा पुनः जागृत हो जाती है। ऐसा ही है कि भोग और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भोग से आदमी का जी भर जाता है तो वो त्याग की तरफ उत्सुक हो जाता है, लेकिन जो त्याग कर देता है तो फिर उसको भोग की इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। कि मतलब भोग में जब उतरता है तो उसको त्याग की तरफ आकर्षित होता है, और त्याग में जब उतर जाता है तो फिर वो भोग की तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर क्या इससे मुक्त नहीं हो जा सकता? देखो, मुक्त हुआ जा सकता है, और मुक्त होने की सबसे बड़ी चीज़ है समझ। गीता में कहा गया है कि प्रसंग है कि ये भोग वैसे बढ़ता है जैसे अग्नि में घी डालने के समान। जितना आदमी भोग भोगता चाहता है वो उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो भोग से अगर मुक्ति हो, अगर कोई ये सोचता है कि इस भोग से अगर मुक्ति होती है तो वो गलत सोचता है। आपने ओशो के बारे में सुना भी होगा, संभोग समाधि की ओर। तो उसको अर्थ को समझना बहुत गहरी बात है। गीता में कहा है कि भोग तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसमें जैसे घी अग्नि में घी के डालने के समय जितना आप भोगोगे तो उस आप नहीं मत सोचो कि आप उससे आपकी उपरति हो जाएगी। भोगते चले जाओ, इच्छा बढ़ती चली जाएगी आपकी। वो व्यक्ति होगी, वो कुछ समय के लिए होती है। जो त्याग की तरफ आकर्षण होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जब से आज जो तथाकथित साधु सन्यासी हैं जो भोग को त्याग चले जाते हैं, किसी से प्रभावित होकर चले जाते हैं किसी चीज़ से, ठीक है, और वो छाड़ के चले जाते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग? तो वापस उसको वही इच्छाएं जागृत हो जाती है उनके अंदर। फिर उनको क्रूप से क्रूप स्त्री में वही सौंदर्य नजर आने लग जाता है। वो इस आश्रम में अपना घर बना लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो सोचते हैं कि सन्यास से अगर हम सन्यास लेने पर भोग से उपरत हो जाएंगे तो उनकी गलतफहमी है। देखो, भोग को न तो त्याग से समझा जा सकता है, न त्याग से भोग को। इनको समझने के लिए तो समझ की आवश्यकता है, और समझ क्या है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। देखो, समझ ये समझो कि आप किसी रास्ते पे बार बार चक्कर मार रहे हो, गोल रास्ता है उसमें बार बार चक्कर मार रहे हो। एक चक्कर मार लिया आपने, फिर चक्कर मारा, फिर चक्कर मारा,
फिर आप में एक समझ उत्पन्न हुई कि यार बार बार चक्कर काटता हूँ तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, कहीं पहुँचता मैं कहीं रहा नहीं, वापस वहीं पर आ जाता हूँ। तो ये समझ है ना, इसी को भोग पे लगा के देखो यार, बार बार भोग भोगता हूँ, फिर वही अरुचि उत्पन्न होती है, फिर रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर अरुचि होती है, फिर रुचि, यही चीज़ चलती रहती है हमेशा। अगर वो गोल गोल घूमने वाला इंसान साइड में होकर खड़ा होकर उस क्रम को देखने लग जाए, ये समझ उत्पन्न हो जाए उसमें कि इससे बस ये भोग है, इसको जितना भोगो उतनी इच्छा उत्पन्न होने लगती है, इतने ही घी में अग्नि में घी के समान काम करता है ये, इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसके कोई मतलब अंत तो है नहीं। जैसे राजा ययाति के एक प्रसंग है कि उसमें 100 वर्ष की भोग भोगा, फिर उसने की मौत आई उसकी, यमदूत आए, फिर उसने अपने बच्चों की उम्र ले ली, ऐसे 100 जन्म उसने ऐसे काटे, लेकिन उसकी भोग से प्रति कभी नहीं हुई। राजा ययाति का प्रसंग है ये। तो ये भोग है ना, भोग की रुचि कभी ख़त्म नहीं होती। आप ये सोचो कि भोग भोगते और आप इससे विप्रत हो जाओगे, ये असंभव है, नहीं होगा। सिर्फ समझ, जब उसको आप जाग कर देख लोगे ना कि इस ऐसे न तो भोग से और न त्याग से मुक्त हुआ जा सकता है, सिर्फ समझ से ही मुक्त हुआ जा सकता है। न भोग से आप मुक्त हो सकते हो, न इसका त्याग करने से मुक्त हो सकते हो, केवल समझ से ही आप मुक्त हो सकते हो, तो ही आप इससे मुक्त हो सकते हो। और जो जिसके पास ये समझ उत्पन्न हो गई ना, असली सन्यासी वही है, वो है असली सन्यासी। जंगल में चले जाना, गेरू वस्त्र धारण कर लेना, गले में माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये कोई सन्यासी नहीं होते हैं। सन्यासी तो समझ से बनता है आदमी। ये जो गले में माला डालना और ये सन्यास धारण करके, ये प्रतीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप पहन सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि मुझे अच्छा लगता है भाई। मतलब कोई जींस की पैंट पहनता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई कैसे, वो अपनी अपनी चॉइस है ना। तो ऐसे जो परमात्मा अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी कभी ये भी एक वेशभूषा है, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, प्रतीक है ये, तो इसलिए वो पहनते हैं। इनका परमात्मा से मिलने से, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वैराग्य से कोई मतलब नहीं है, ये एक प्रतीक है। बस इतने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अगर कोई, जैसे आप कोई दुकान पर गए, आप भूल जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता है कि आपको बोल देते भाई इतने आप चावल लेकर आना है आपको, या इतने गेहूँ लेकर आना है, या बाज़ार से आपको ये सामान लेकर आना है। लेकिन भूल जाता था आदमी, तो वो क्या करता, अपने कुर्ते में गांठ लगा लिया करता था, ठीक है। और जब वो जाता ना उसको लेने के लिए, तो उसको बस वो गांठ कभी याद आ जाती है, हाँ गांठ, वो देख रहे हो यार कुछ तो भूल रहा हूँ, तो वो गांठ को खोल लेता, गांठ से पता लग जाती है, हाँ उसमें पर्ची लगा लेता, हाँ ये लानी है मुझे चीज़। तो बस यही काम करता है ये गेरू वस्त्र वगैरह, ये आपको बस याद दिलाते हैं उसकी कि हाँ तू तो भाई अध्यात्म का रास्ते पर चलने वाला है, बस तू बस भटके नहीं, किसी गलत मार्ग पर ना जाए, तो उस चीज़ से आपके रोक देगी आपको, अगर बस उससे आप सचेत कर देगी आपको। बाकी सन्यास से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। सन्यासी वही है जिसके पास समझ है, ठीक है, जिसने अनुभव कर लिया कि भोग और त्याग दोनों चीज़ व्यर्थ है, केवल समझ ही सार्थक है, वही असली सन्यासी है, और अन्य कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद।